आपण साईप्रीत लाईव्ह यांचे जर ओनर पाहिले चंदू दादा वाघमारे, त्यानंतर आपण जर पाहिलं कॅमेरामॅन अभिजित चव्हाण, त्यानंतर आमचे अनिकेत दादा, त्यानंतर माही खेरणे, ही सर्व संपूर्ण टीम त्यांची पाहतोय कार्यरत असताना त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया. आणि जे प्रेक्षक घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया. त्यानंतर आमचे महेंद्र दादा शेलके यांना सुद्धा विनंती केली जाते की यावर पण व्यासपीठावर आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहज सहज स्वागत असेल. तो जाना चाहेंगे दोस्तों, मैदान के अंदर ये पहले दौर का तीसरा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा. बड़ा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा. तरगर बनाम अदई, इन दोनों टीमों के बीच में ये पहले दौर का तीसरा मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा. पिछला जो आवाज सुना आपने आकाश शेलके फ्रॉम चिंचोली, उनका भी हम खास करके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. इस बार उठा के खेला, गेंद दबा में थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. पहला विकेट यहाँ से मैदान से बाहर जाता हुआ. थैंक यू सो मच डीजे मास्टर. अप्रतिम धुन डीजे मास्टर के माध्यम से हमने सुनी. इनाट नंबर 3 के खिलाड़ी, मिडल ऑर्डर के सबसे ताकतवर खिलाड़ी विशाल पाटिल और सुशांत शेलके, ऐसी जोड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी. गेंदबाजी की भागदौड़ संभाल रहे गेंदबाज राकेश मोहिते. पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया. शानदार शुरुआत अपनी गेंदबाजी की करते हुए नजर आएंगे. 3 ओवर का मुकाबला है दोस्तों. इस बार बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता. डॉट गेंद की हुई समाप्ति. 2 गेंदों का खेल यहां से मैच समाप्त हो चुका है. दोपहर के सत्र में पहले दौर का तीसरा मुकाबला में एंजॉय कर रहे हैं. इस बार धीमे गति से इस गेंद को डिलीवर किया था, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को. मिड विकेट में गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी, उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक एक चिक्की सिंगल, और सिंगल के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे. टीम का अकाउंट यहां से ओपन करते हुए नजर आएंगे विशाल पाटिल. 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है. 3 गेंदों के समाप्ति के बाद क्रिकेट का बड़ा नाम, क्रिकेट की बड़ी पहचान सुशांत शेलके आपको ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे. इस टीम के ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी. इस बार घुटना टेको, तमाशा देखो, ऐसा स्ट्रोक जरूर लगाना चाहते हैं. अंपायर की उंगली हवा में. एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ. तू चल में आया सुशांत मोकल. बैक टू पवेलियन. तो इनाट नंबर 4 के खिलाड़ी प्रतिकेश शेलके आपको मैदान के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे. जो सलामी की जोड़ी थी वो मैदान से बाहर जा चुकी है. 2 विकेटें गिर चुकी है. और यहाँ से गेंदबाज राकेश मोहिते की बात की जाए, शानदार गेंदबाजी. 4 गेंदों में केवल 1 रन खर्च की है और केवल 2 विकेटें चटकाई है. नफी तुली गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी. आपकी तारीफ कब की जाती है दोस्तों? जब कुछ आप अच्छा काम करते हो. और तारीफ काबिल गेंदबाजी गेंदबाज राकेश के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगी. पहला और आपको प्रोग्रेस पे नजर आएगा. ऑन स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रतिकेश शेलके इस बार उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं देखने के लिए मिला है. डॉट गेंद की हुई समाप्ति. 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है. 1-2 का गो हो चुका है. अभी भी देखा जाए तो इस ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी. शानदार गेंदबाजी, कंजूसी गेंदबाजी, सटीक लाइन की गेंदबाजी, लेंथ लाइन में गेंदबाजी, पूरे कंधे का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज राकेश मोहिते. 5 गेंदों में केवल 1 रन. इस बार रिवर्स सिप का अटेंड किया था, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद. गेंद जाएगी सीमा रेशे के बाहर 6 रनों के लिए. यह आता हुआ
सो मच डीजे मास्टर। तो एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अगर सीधे उंगली से गेंद ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, और यहाँ पे बल्ला टेढ़ा किया था, गेंद गई थी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चलो स्पीड अप करना है दोस्तों, ज्यादा टाइम पास नहीं करना। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले गेंदबाज देखे थे हमने राकेश मोहिते, 6 गेंदें डाली मैदान के अंदर, 2 विकेट चटकाई, 7 रन खर्च किए। अभी गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आएगा। नए गेंदबाज राहुल नामक गेंदबाज गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। खुद की ओर से पहली टीम की तरफ से दूसरी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे राहुल मात्रे। बघा यापुढची मॅच असेल स्वर्गीय प्रेमजित काकडे प्रतिष्ठान बेलपाडा, त्यानंतर चिपलाई क्रिकेट संघ क्लब चिपले, या दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती केली जाते की आपण टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी लगेच यायचे, रिपोर्टिंग करायची आपण। राहुल मात्रे गेंदबाजी की गेंदबाज भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। विशाल ने इस गेंद को खेला, गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ, विशाल के बल्ले से दमदार छक्का। थैंक यू सो मच। ये छक्का आया, छक्के की मदद से 13 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। क्या स्वागत किया गेंदबाज राहुल मादरे का, बल्लेबाज विशाल पाटिल ने 6 रनों के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। दमदार शुरुआत विशाल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। लोअर फुल टॉस गेंद डाली थी, गेंद हवा में थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर आए थे, खिलाड़ी जरूर गेंद के नीचे आए थे, लेकिन कैच को लपकते लपकते चुके, गेंद हाथ से छूटी और ये आए 2 रन। 2 रनों के साथ 15 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। गेंदें समाप्त हो चुकी है दो दोस्तों, 2 गेंदें डाली है गेंदबाज राहुल मात्रे ने और 8 रन खर्च किया। अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आएंगे विशाल पाटिल। 4 गेंदें और 9 रनों का योगदान दिया अभी तक देखा जाए तो विशाल पाटिल ने। इस बार सीधा गेंद को छोड़ दिया था, लाइन भटक चुके हैं, दबाव में प्रेशर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज राहुल मात्रे। वाइड गेंद का इशारा तबा, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती नजर आएगी। 16 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। 3 गेंदें डाली है गेंदबाज राहुल मात्रे ने और 9 रन खर्च किए हैं। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी राहुल के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छी गेंद डाली थी, उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क जुड़ा नहीं। गेंद के नीचे आएंगे खिलाड़ी, मिड विकेट में उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक एक चिक्की सिंगल 2 खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे। 17 रन ऑन बोर्ड पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। गेंदें समाप्त हो चुकी है दोस्तों 3। ये अच्छी गेंद देखने के लिए मिली गेंदबाज राहुल मोत्रे द्वारा। जरूर पहली गेंद के ऊपर छक्के का मार खाया था, लेकिन कम बैक करते हुए नजर आएंगे। ऑन स्ट्राइक पर प्रतिकेश शेलके, ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों में यहाँ से बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बिना कोई बल्ले से बनाए रन मिलेगी यहाँ पे शिव शंभो अदय टीम को, और इस 1 रन के साथ 18 रन ऑन बोर्ड पर। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। 3 गेंदें डाली है, उसमें 2 गेंदें खराब डाली है गेंदबाज राहुल मात्रे ने। लगभग 5 गेंदें डाली है। ओवर स्टेपिंग की वजह से अंपायर ने 9 गेंद घोषित कर दिया, और ये अगली गेंद अब फ्री हिट रहेगी, सिंगल में मिलेगा। 19 रन कुल टोटल में बढ़ोतरी होती नजर आएगी। पहले गेंदबाज देखे थे हमने क्या गेंदबाजी दिखाई थी, और ये गेंदबाज देख रहे थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी गेंदबाज राहुल मोत्रे द्वारा। और यहाँ से अगली गेंद अब फ्री हिट रहेगी, पूरी मौका रहेगा खिलाड़ी यहाँ से देखा जाए तो प्रतिकेश शेलके के पास। 19 रन, लगभग 6 गेंदें डाली है इस गेंदबाज राहुल मात्रे ने। फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क जुड़ा नहीं, करीबी मामला हुआ है। खतरे की एंड से दौड़ रहे थे विशाल पाटिल, और जी जान लगा के सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ 20 रन ऑन बोर्ड पर। गेंदें समाप्त हो चुकी है 4 अभी भी इस ओवर की, इस इनिंग की। लगभग 8 गेंदों का खेल बाकी है। विशाल पाटिल, जिसके माध्यम से हमने एक छक्का देखा है, वही खिलाड़ी ऑन स्ट्राइकर पर नजर आएंगे। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज राहुल मात्रे तैयार।
इस बार फुटवर्क का इस्तेमाल किया, गेंद जाएगी जाएगी सीमा रेषे के बाहर। यह आता हुआ विशाल पाटिल के बल्ले से एक और दंदन करने वाला दमदार छक्का। आपलं हृदय तो 5 गेंदों का खेल मैच समाप्त हो चुका है। 26 रन ऑन बोर्ड पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 26 रन देख सकते हैं। 5 गेंदें डाली है, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी गेंदबाज राहुल मात्रे द्वारा देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। मेहनत है देखा जाए तो विशाल पाटिल की, और मेहनत यहाँ पे मैदान के अंदर रंग लाती भी। 6 गेंदे और 16 रनों का योगदान दिया है विशाल पाटिल ने। अभी भी एक और गेंद का खेल बाकी है इस ओवर का। पहले गेंदबाज देखे थे हमने राकेश, जिसने अच्छी गेंदबाजी की थी। ये गेंदबाज देख रहे हैं थोड़े से राहुल मात्रे, थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी देखने के लिए मिलेगी। चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करना है गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज फिर एक बार राहुल मात्रे तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार उठा के खेला, फिर एक बार इस बार खेला लॉन्ग आर्म और मिड विकेट के बीच में खेला। गेंद जाती हुई सीमा रेषे के बाहर 6 रनों के लिए। विशाल पाटिल के बल्ले से आता हुआ दंदन करने वाला दमदार छक्का। 32 रन 32 रन ऑन बोर्ड पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। प्रति ओवर औसत देखी जाए तो 16.00 के एवरेज से चल रही है, और टीम की कुल टोटल की बात की जाए तो 32 रन। हेलो, तो नए गेंदबाज अमन मात्रे गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। सामने उतनी ताकतवर खिलाड़ी प्रतिकेश शिल के गेंदे खेलिए दोस्तों 4 और रन बनाए अपने टीम के लिए अच्छे। और टीम की कुल टोटल की बात की जाए ना तो 32 रन 32 रन। 7 गेंदे खेलिए विशाल पाटिल ने और 22 रन बनाए। उसमें हमने 3 छक्के देखे विशाल पाटिल के बल्ले से। नए गेंदबाज अमन मात्रे गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। सर, मात्रे ब्रदर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले गेंदबाज देखे थे राकेश मात्रे, दूसरे गेंदबाज देखे थे राजेश मोहिते, माफ कीजिए आप, राकेश मोहिते। एक गेंदबाज पहली गेंद डाली थी, इसी के साथ सिंगल के साथ टीम की कुल टोटल की बात की जाए तो 33 रन 33 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। सामने वाले खिलाड़ी खेल रहे हो ना तो उसको स्ट्राइक पे लाना बेहद जरूरी होता है। वैसे ही खिलाड़ी यहाँ से बात की जाए तो प्रतिकेश शिल्के ने 33 रन 33 रन देखने के लिए मिलेंगे। पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अमन तैयार। इस बार शटअप लाइन की गेंद डाली थी, खराब गेंद डाली थी। गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेषे के बाहर। विशाल पाटिल के बल्ले से आता हुआ एक और दंदन दंदन करने वाला दमदार चौका। अच्छा, डीजे अप्रतिम धुन डीजे मास्टर के माध्यम से सुनने के लिए मिली। यहाँ से 2 गेंदों का खेल मैच समाप्त हो चुका है। 37 रन 37 रन ऑन बोर्ड पर देखने के लिए मिलेंगे। पहली गेंद अच्छी डाली थी गेंदबाज अमन ने। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जाती हुई सीमा रेषे के बाहर 4 रनों के लिए। थर्ड मैन और फाइन लेज के बीच में से गई गेंद सीमा रेषे के बाहर 4 रनों के लिए। एक और आता हुआ विशाल पाटिल के बल्ले से दंदन करने वाला दमदार चौका। डीजे मास्टर 41 रन 41 रन ऑन बोर्ड पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को। गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 42 रन। गेंदें समाप्त हो चुकी है दोस्तों 4। अभी भी इस इनिंग की 2 गेंदों का खेल बाकी है। अभी ऑन स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रतिकेश शिल के
जिसके माध्यम से हमने एक चौका देखा है, वही खिलाड़ी आपको ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार बल्ला जरूर घुमाया था, बल्ला जरूर घुमाया था, जोरदार अपील भी हुई थी, उसका ज्यादा आत्मविश्वास कम था। सेफ देखने के लिए मिलेंगे खिलाड़ी प्रतिकेश शेल के। डॉट गेंद की वही समाप्ति, 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 1-2 का गो हो चुका है। अभी इस इनिंग की आखिरी 1 गेंद का खेल बचेगा। कितने नंबर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर? अगर छक्का है तो आता है तो रन बन जाएंगे 48, अगर गेंद डॉट आती है तो रन रहेंगे वाह के वाह। गेंदबाज तैयार। इस बार अलंदो कारपेट सारे इस गेंद को खेला सीधे बल्ले से, दूसरी का प्रयास जरूर करना चाहेंगे, रनआउट का मौका बन सकता है और मौका बन चुका है। तो बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए यहाँ से शिव शंभो अदय टीम ने 43 रन बनाए। आने वाली गेंदें रहेंगी आपके सामने 18 और जीतने के लिए जरूरत होगी 44 रनों की। आणि त्यानंतर बघा हॅलो, तर या पुढचा सामना असणार चिपला विपक्ष बेलपाडा। तर दोन्ही संघाचे संघटक एक व्यासपीठावर यायचं आपण नाणेफेकीसाठी। तर याचा पुढचा सामना असणार आहे चिपला विलवन चिपले आणि प्रेमजित काकडे प्रतिष्ठान बेलपाडा। दोन्ही संघामध्ये असणारी ही लढत। तर दोन्ही संघ आपण व्यासपीठावर यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। हॅलो, हॅलो, तर जाऊया या स्पर्धेचे आयोजन करता सर्व प्रशांत दादा मात्रे, O2 प्रशांत दादा मात्रे। हॅलो, तर हॅलो, तर जाऊया आपण मैदानाकडे। सामना या ठिकाणी आपण पाहतोय आदवी विपक्ष तरगर। तर नाणेफेकीचा कौल जिंकला तर तरगर संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। तर आदवी संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 43 धावांचा डोंगर उभं केला आणि 44 धावांचं आव्हान ठेवले तरगर संघासमोर। तर जाऊया आपण नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी। तर चिपले संघाचा संगणक आपण नाणेफेकीसाठी यायचं, आपली शेवटची कॉल असणार या ठिकाणी। कारण बेलपाडा संघाचा संगणक या ठिकाणी हजेरी झालेला आहे। चिपले संघ आपल्यासाठी शेवटची कॉल असणार आहे। तर जाऊया आपण मैदानाकडे। 44 धावांचं आव्हान, येणारे 18 चेंडू कशा प्रकारे पूर्ण करेल तरगर संघ। आधी संघाचा जर आपण विचार जर केला, पहिले 2 फलंदाज बाद असताना थोडीशी निराशा दर्शवली होती आधी संघाने। त्याच्यानंतर जी हाणामारी केली आहे आणि 43 धावांचं डोंगर उभं केलं, 44 धावांचं आव्हान ठेवल्या ठिकाणी। तर आधी संघ आपण स्पीडअप करायचा आहे, सामना खूपच उशीर झालेला आहे, अजूनही सामना आपल्याला या ठिकाणी गेलवायचा आहे। तर तरगर संघाची सलामीची जोडी आपण मैदानावर पाहतोय। अक्षय म्हात्रे दोन्ही नावांचे फलंदाज आहेत।
दोन्ही पण अक्षय म्हात्रे. तर अक्षय एस म्हात्रे स्ट्राईकवर असणार फलंदाज. तर चिपले संघ शेवटची कॉल आहे. आपण नाणेफेकीसाठी आपलं संगणक घ्यायचं या ठिकाणी. तर महेश शेळके यांच्या ठिकाणी आगमन झाले तर विनंती करतोय का आपण व्यासपीठावर यायचंय. आपली जागा आमच्या हृदयामध्ये आहे. तर 44 धावांचं आव्हान कशा प्रकारे पूर्ण होत आहे. पहिला चेंडू गेवन नक्कीच सुरेखरित्याने चेंडू आता धावेमध्ये क्षेत्ररक्षण चेंडू खाली येतोय. तर नक्कीच झेल सोडला होता. नक्कीच धावबाद झाला यावेळी फलंदाज. झेल तर टिपला नाही पण धावबाद झाला फलंदाज. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी झालं नाहीये पण धावपत घेण्यामध्ये कोणी चुकी केली नाहीये आणि पहिल्या चेंडूमध्ये चांगला हादरा बसला यावेळी तरगर संघाला. तर जाऊया आपण नाणेफेकीसाठी. तर दोन्ही संघामध्ये असणं ही लढत चिपले आणि बेलपाडा संघ. तर दोन्ही संघांना विनंती असणार का सामना 3 षटकांचा असणार आणि कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू इथून दिला जाणार नाहीये. तर नाणेफेकीसाठी बेलपाडा आणि चिपले संघ. नाणेफेकीचा कॉल झालाय आणि टेलीचा कॉल. तर नक्कीच बेलपाडे संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय. तर काय घ्यायचं आपण गोलंदाजी करू आम्ही. तर नक्कीच गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आयोजनाबद्दल काय सांगणार. आयोजन सुंदरच आहे. माझा मित्र विपुलने केलाय. नक्कीच मजा येईल खेळायला. तर नक्कीच खूप खूप शुभेच्छा देऊया दोन्ही संघाला. तत्पूर्वी आपण जाऊया मैदानाकडे कारण सामना चालू असताना आदई विपक्ष तरगर. संघाचा विचार आपण केला धावपल का धावल्या 6 धावा 1 गडी बाद. तर या पुढच्या चेंडूची फेकी कशा प्रकारे करेल कारण जर आपण जर विचार केला अक्षय म्हात्रे पहिल्या चेंडू नक्कीच चांगला षटकार ठोकून काढलाय. हा कुठं चेंडू खूपच सुवर्ण संधी होती पण नक्कीच पंचांना आमच्यापर्यंत इशारा दर्शवला. हा वाईट चेंडू अतिरिक्त 1 धाव असणार या चेंडूवर आणि एकेरी धावेने संघाचा आपण जर विचार केला संघ बोधलाय तब्बल 7 या धाव संख्येवर. तर नक्कीच पंचांचा निर्णय अंतिम असणार या ठिकाणी. पंचांशी कोणत्या प्रकारचा वाद घालायचा नाहीये. दोन्ही संघाने विनंती असणार आहे. तर नक्कीच पंच आपण सामना चालू करायचा आहे. 7 ही धावसंख्या. तर नक्कीच क्रॉस बॉल घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरला. चेंडू गेला सीमा रेषेपलीकडे. हा चौकार डीजे. तर चौकार ठोकून काढले. क्रॉसबेट खेळण्याचा प्रयत्न चांगला प्रयत्न यशस्वी ठरलाय आणि संघ पोहोचला तब्बल 11 या धाव संख्येवर. 3 चेंडूंचा खेळ अद्यापर्यंत संपलाय. तर नक्कीच उर्वरित 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी असणार आहे. कशा प्रकारे कारण पहिल्या शतक हाणेमारच्या शतकामध्ये चांगली फलंदाजी करतो तरकर संघ. नक्कीच फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी तैनात केलंय. खराब क्षेत्ररक्षण चेंडू गेला सीमा रेषेपलीकडे. हात चौकार डीजे.
तरी पूर्ण करतोय का तरगर संघ पहिल्या चेंडूवर विकेट गेली होती संघाची आता मात्र चेंडू आवडतोय क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय तर नक्कीच चांगला झेल टिपला इथून मात्र परतावा लागायला अक्षय म्हात्रे याला चांगली फलंदाजी केली होती तर नक्कीच तत्पूर्वी जाऊ आपण डीजे मास्टरकडे डीजे तर संघाचा आपण जर विचार केला पहिल्या तर शेवटचा चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी असणार आहे या पॉवर प्लेच्या षटकामधलं तर संघ धावफलक जर धावाचा आपण विचार केला धावफलक धावा लागले तब्बल 15 धावा तर शेवटचा चेंडू बाकी असणारे धावफलक धावा लागतात 15 धावा कशा प्रकारे आता मात्र शेवटचा चेंडू संघाचा विचार आपण केलाय 44 धावांचं आव्हान ठेवलंय 18 चेंडू तर नक्कीच सर्व चेंडू फेकून काढला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे पण नक्कीच पंचाला आमच्यापर्यंत इशारा हा षटकार चेंडू गेला सीमारेषे पलीकडे हा षटकार आया मेरा दोस्त सलाम करो आओ पियो जिनको आराम करो तर मोर्याची शिक आपण पाहतोय 2024 भारत संघानं या ठिकाणी प्रतिसाद घेतला तर एक षटकाच्या समाप्तीनंतर तर तर्क संघाचा विजय आपण जर केला 2 गडी बास धावफलक धावा लागला तब्बल 21 धावा एक षटकाच्या समाप्तीनंतर नक्कीच सामन्यामध्ये परतावे लागणार असतं तर इथून विकेट घेणं गरजेचं असणार आधी संघाला चांगली फलंदाजी पाहिजे आपण सुरेखरित्यांचा वेगवान चेंडू टप्पा आदळल्यानंतर पिचवर जो वेग घेतलाय चेंडूनं फलंदाजाला काय चेंडू समजून आला चित्र्याच्या चपल्याने चेंडू गेलाय निर्धावच्या घरात कोणती धाव नाही ते चेंडूवर नक्कीच जेवढे डॉट चेंडू फेकले जातील तेवढा मात्र प्रेशर असणार आहे तरगड संघावर या चेंडूची फेकी आता मात्र चेंडू आवाज क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय झेल घेईल का नक्कीच चांगला झेल टिपलाय नक्कीच विकेट विजय तलवार डिझाईन तर चांगली गोलंदाजी म्हणायला लागेल पहिल्या चेंडूवर निधाव चेंडू ज्या वेगाने चेंडूची फेकी केली होती दुसऱ्या चेंडू नक्की झेलबाद झालाय फलंदाज आता मात्र कमबॅक करतो यावेळी अदई संघ ज्या तरगर संघानं पहिल्या क्षेत्रामध्ये नक्कीच कामगिरी केली होती थोडासा सामना आपल्या पाड्यामध्ये झुंकला होता 21 धावा ठोकून काढल्या होत्या पहिल्या षटकामध्ये दुसऱ्या षटकामध्ये एकच चेंडू पहिल्याच चेंडूवर कोणती धावणे निर्धावच्या करत गेला दुसऱ्या चेंडूवर गडी बाद झालाय यापुढची फेकी कशा प्रकारे गोलंदाज करेल का नक्कीच मगाशी म्हटलं होतं जेवढे डॉट चेंडू तेवढा मात्र प्रेशर मध्ये खेळला जाईल तरगर संघ पुढच्या चेंडूची फेकी तरगर संघ नक्कीच आता मात्र चेंडूला दिशेली तत्पूर्वी एक धाव पूर्ण केली दुसरीचा प्रयत्न करतोय नक्की थोडस थांबवलं या ठिकाणी एक
धावा असणार एकेरी धावेचा विचार केला तर संघ बदल तब्बल 22 या धावसंख्येवर. तर आमचे परम मित्र चिपले गावचे प्रतीक पाटील यांचं आगमन झालंय. दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस प्रतीक पाटील, अमित म्हात्रे त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप सरचे स्वागत. मैदानाकडे जातोय आता मग कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू गेलाय तत्पुरी एक धावे गट आहेत. तर सामना जर जिंकायचा असेल तर एकेरी धावेने काही होऊ शकत नाहीये. तर नक्कीच मोठे फटके आले तर नक्कीच सामना जिंकू शकतोय. तरगर संघ मोठे फटके येणे गरजेचं असणार. 23 धावा धावपालकर आपण पाहतोय. 21 धाव्यांची गरज असणार विजयासाठी. येणारे 8 चेंडू 21 धावा. टप्प्याचा चेंडू पंच आमच्यापर्यंत वळतील. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचला. हा चेंडू उचलल्यानंतर चांगली उचली घेतली चेंडूनं. पंचानं स्वर चेंडूचा मारा गेला. अतिरिक्त 1 धाव चेंडूवर 8 चेंडू आणि 20 धावांची गरज असणार आहे विजयासाठी तरगर संघाला. नक्कीच आता मध्ये चेंडू फिरकून काढलाय. चेंडू गेला सीमा रेषेवर. हा षटकार डीजे. नक्कीच चांगला ज्या चित्रण चेंडू झलकून काढला फलंदाज. चेंडू गेला सीमारेषेपुढे. हा षटकार येणं गरजेचं होतं. संघाचा विचार आपण केला आता संघ बदलला 32 या धाव संख्येवर. अजून विजयासाठी 14 धावांची गरज असणार आहे. येणारा 7 चेंडू 14 धावा. नक्कीच 4 इत्यादी चेंडूची फिकी खेळतोय गोलंदाज. वेगवान चेंडूची फिकी करतोय आणि शेवटच्या चेंडूमध्ये 1 धाव येत आहे. आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघ बदलला तब्बल 31 या धाव संख्येवर. तर येणारे चेंडू असतील 6 आणि विजयासाठी 13 धावांची गरज असणार आहे. कशा प्रकारे पूर्ण करेल तरगर संघ. तर तुम्ही जाऊया आपण डीजे मास्टरकडे. डीजे तर 7 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. तर आकाश शेलके गोलंदाजी मार्ग असणार. 7 चेंडू 13 धावा. तर नक्कीच पहिल्या चेंडूवर खून कार चेंडू गेला सीमा रेषेवर. षटकार डीजे. वैयक्तिक 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून निघाला हा राकेश. तर नक्कीच पहिल्याच चेंडू चांगल्या हाणामारी केली. चेंडू सीमारेषेवर षटकार मारलाय. तर ह्या चेंडूची फेकी करतोय. कशा प्रकारे खेळून घडेल. नक्कीच थोडासा खोलवर चेंडू राहिलाय. तर येणाऱ्या चेंडू असतील 4 आणि 7 धावांची गरज असणार आहे. 4 चेंडू 7 धावा. एखादा मोठा फटका नक्कीच विजयाच्या पायरीवर निवड शकून ठेवते. त्या चेंडूची फेकी 7 धावांची गरज असणार आहे. तर नक्कीच पंचनामच्या विरुद्ध इशारा दर्शक दाबे एसटीच्या बाहेरून जाणार हा चेंडू. अतिरिक्त 1 धाव या चेंडूवर. संघ बदल तब्बल 38 या धाव संख्येवर. तर 4 चेंडू 6 धावांची गरज असणार आहे.
सामना कुठे होताना कुठे नेऊन ठेवला यावेळी आदई संघ चांगली धावांचा डोंगर उभं केलं तर 300 षटकामध्ये तर नक्कीच फुलटो चेंडूचा चांगला पुरेपूर फायदा केला यावेळी नक्कीच सामना जिंकलाय तरगर संघ तर नक्कीच तरगर संघ खूप खूप सरशी स्वागत आपल्या अभिनंदन शेवटच्या चेंडूवर नक्कीच चांगली फलंदाजी करत असताना राकेश 20 धावा तब्बल घेतोय आणि आदई संघ आपण या स्पर्धेमध्ये भाग घेतल्याबद्दल आपलं सुद्धा अभिनंदन असणार आहे तर या पुढच्या नंतर पुढचा सामना असणार आहे बेलपाडा विपक्ष चिपले